नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज फिर हम चर्चा करेंगे यमकेश्वर ब्लॉक प्रमुख पर। कल चुनाव होने हैं और 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। दो प्रमुख के लिए, 2 ज्येष्ठ प्रमुख के लिए, 2 कनिष्ठ प्रमुख के लिए, यानी कि मुकाबला काफ़ी नज़दीकी और काफ़ी रोमांचक होने वाला है। 29 हमारे पास सीटें हैं और 29 का मतलब यह है कि जो 16 या 15 लेके आ जाता है अपने पक्ष में, तो वह विजयी घोषित हो पाएगा। क्या कुछ समीकरण रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख की क्या जिम्मेदारियां होंगी, हम आगे बात करेंगे। चर्चा में आने से पहले हम आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका ऐसा करना हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपने ऐसा किया है तो हमारे लिए यह काफ़ी मनोबल बढ़ाने वाला रहा है, प्रेरणा देने वाला रहा है, क्योंकि आप सभी के इस सहयोग से हम एक जो YouTube चैनल का मानक होते हैं उस एक मानक को हमने पूरा कर लिया है। हम 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर आगे बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यह सब आपका ही प्रतिफल है, आपके ही सोच का प्रतिफल है, आपके सकारात्मक सोचों का प्रतिफल है। आप हमें इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी का यह प्रतिफल है। तो खैर, आगे भी आपका प्यार सम्मान मिलता रहेगा। फिर हम चर्चा करते हैं आज के विषय पर। जैसा कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कल होना है और उसमें जो दावेदार हैं, हमने पिछले वीडियो में भी उन्हीं दावेदारों की घोषणा की थी। उसमें केवल जो स्वाति रावत जी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख की दावेदार मानी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने ज्येष्ठ प्रमुख के लिए अपनी दावेदारी की है। हमने अपने वीडियो में बताया था कि वर्षा राणा जी भी इसमें दावेदारी कर सकती हैं, तो उन्होंने दावेदारी की है। अब हम बात करेंगे एक एक कैंडिडेट के बारे में। सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख के पद की बात करते हैं। ब्लॉक प्रमुख पद पर जो है सीता चौहान जी, जो भाजपा से समर्थित हैं, उनके द्वारा दावेदारी की गई। उनके पति संजीव चौहान जी जामल के रहने वाले हैं और सीता चौहान जी ने उमरोली क्षेत्र से चुनाव जीता है। संजीव चौहान को जो श्यामपुर से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं पूर्व, तो काफ़ी राजनीतिक लंबा चौड़ा अनुभव है। हालांकि उनकी वाइफ इस बार मैदान में है। हम आशा करते हैं कि सारे निर्णय जो है सीता चौहान जी लें, ब्लॉक में जितने भी कार्य हों वो उनके अपने स्तर पे हों। और उसी तरह से वर्षा राणा जी जो हैं कोटा क्षेत्र पंचायत से जीती हैं, ऋषि राणा जी की वाइफ हैं, तो आप भी काफ़ी कद्दावर मानी जा रही हैं, यानी कि सीधा सीधा मुकाबला आप दोनों में है। हालांकि जो क्षेत्रीय जानकारियाँ हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पंडित कहते हैं जिनको, जो राजनीति का ज्ञान है, उनके द्वारा यह माना जा रहा है, उनका यह कहना है कि इसमें सीता चौहान जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि राजनीति में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, राजनीति कहीं भी पलट जाती है, राजनीति में कुछ भी बदलाव हो जाते हैं। अभी तक नाम किसी ने वापस नहीं लिया है, तो चुनाव सीधे सीधे कल होने हैं। दूसरी सीट है ज्येष्ठ प्रमुख की। ज्येष्ठ प्रमुख पे जो पहले जिनको हम माना जा रहा था कि यह ब्लॉक प्रमुख के लिए लड़ेंगी, फाइट करेंगी, लेकिन उन्होंने ज्येष्ठ प्रमुख के लिए नामांकन किया है भाजपा से स्वाति रावत जी ने। स्वाति रावत जी पुंडरासू की निवासी हैं। शिव सिंह रावत जी जो है उनके पति हैं, वो भी काफ़ी राजनीतिक के व्यक्ति माने जाते हैं, काफ़ी नॉलेज, काफ़ी अनुभव उनका भी माना जाता है। हम यह भी उम्मीद करेंगे कि अगर स्वाति रावत जी ज्येष्ठ प्रमुख बनती हैं तो वह अपने ही
निजी निर्णयों के आधार पर कार्य करें। दूसरा है नरिता देवी जी पोखरी सीट से। पोखरी से पूर्व में जो ब्लॉक प्रमुख रही हैं आशा भट्ट जी, वह भी पहले पोखरी से ही रही है। इस बार नरिता देवी जी ने ज्येष्ठ प्रमुख के लिए नामांकन किया है। मनोज नेगी जो भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं स्थानीय, उनकी पत्नी हैं और इस बार उन्होंने ज्येष्ठ प्रमुख के लिए नामांकन किया है। वहीं कनिष्ठ प्रमुख की बात करते हैं। कनिष्ठ प्रमुख में धर्मेंद्र सिंह जी जो हैं और झांसी के रहने वाले हैं। उन्होंने झांसी सीट से विजय प्राप्त की है और उन्होंने भी कनिष्ठ प्रमुख के लिए दावेदारी की है। दूसरी है हमारे ही गृह क्षेत्र रामजी वाला से करुणा रावत जी, जसपाल रावत जी की वाइफ हैं, धारपुर निवासी हैं। पहली भी वह जो है क्षेत्र पंचायत रह चुकी हैं, काम का अनुभव है। तो हम आशा करते हैं कि आप भी जो है क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। तो कुल मिला के यह है कि सारे समीकरण आप बनने शुरू हैं। जो कनिष्ठ प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख हैं, इनमें से कौन क्या बन पाता है इसकी अभी पुष्ट खबरें नहीं हैं। किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है, कौन लॉबिंग अच्छी कर पा रहा है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें जो नरिता देवी जी भाजपा समर्थित हैं, करुणा रावत भी कहीं ना कहीं भाजपा प्रभावित हैं और बाकी जो अन्य हैं वो निर्दलीय हैं या कांग्रेस से समर्थित हो सकते हैं या अन्य दलों से समर्थित हो सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक प्रमुख इस बार जो भी बनेंगे, हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि यमकेश्वर ब्लॉक को एक नई ऊंचाई देंगे, एक अच्छे कार्य क्षेत्र में होंगे, लोगों की जन समस्याएं सुनी जाएंगी। ब्लॉक स्तर में जो लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनमें पारदर्शिता आएगी और जितने भी वहाँ पे कार्यशैली होगी वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। तो प्रभाव आपका रहे, आप एक अच्छा कार्यकाल दें यमकेश्वर को, यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। एक नई वीडियो फिर हम आपके साथ लेकर आएंगे। इस तरह की जो जानकारियां हैं हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा, कौन ज्येष्ठ प्रमुख बनेगा, कौन कनिष्ठ प्रमुख बनेगा, आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा भी जो ज्ञान है, हमारे भी जो वो है निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें थोड़ा और सुधार आ सके, ताकि हम और अच्छी चर्चा कर सके। क्योंकि आप लोग जब फीडबैक देते हैं तो वह फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका फीडबैक ही हमें आगे बढ़ाता है। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार। वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरे देखने की कोशिश करना, आगे की वीडियो को भी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।